ठीक है, हमारे इसलिए उस पर साथ सारे जैसे कर्म किए जाते हैं। गरिमा जी जितने भी सवाल आपने उठाए, जैसे नवीन जी हमारे साथ आएंगे उनसे हम ये सवाल जरूर करेंगे। बिल्कुल आपने कुछ सवाल ऐसे उठाए हैं जो जायज भी हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा। मैं आपके पास आना चाहता हूं शांति प्रसाद जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? यूकेडी कैसे देख रही है? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि भाई जबरदस्ती क्यों आप हमें हर मामले में घसीट लेते हैं। भाई वहां पर अगर सीबीआई का छापा हो रहा है, अगर ईडी कोई छापेमारी कहीं पर कर रही है, तो वहां से जो सामान जब्त हो रहा है, जो दस्तावेज जब्त हो रहे हैं, जो कैश वहां से बरामद हो रहा है, जो ज्वेलरी वहां से बरामद हो रही है, भाई उसका क्या? देखिए अमित जी, जी। ये भारतीय लोकतंत्र का असली चेहरा है हम्म। कि जो जो सत्ता के नजदीक गया उसने सत्ता का दुरुपयोग किया और अकूत संपत्ति जोड़ी। यही कारण है कि प्रधान का चुनाव भी 15 लाख का है, विधायक 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 50-50 करोड़ तक जा रहे हैं, और अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो 100 से 200 करोड़ रुपए तक खर्च कर दे रहे हैं। ये वो जमीनी हकीकत है जो कांग्रेस से शुरू हुई और भारतीय जनता पार्टी ने उसमें मास्टर डिग्री हासिल कर ली। यही कारण है कि इस देश के अंदर कांग्रेस को खत्म करने के लिए लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी नोटबंदी लेकर आई। क्या हुआ? कांग्रेस पैसों से पैदल हो गई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? जो भ्रष्ट थे उन्हें अपने पे मिला दिया, जो नहीं मिले उन पे मुकदमे लगा दिए। भ्रष्टाचारी डरपोक होता है, जब उसके गिरेबान पे हाथ पड़ा वो भाजपा ही हो गया। फिर वो चाहे अजीत पवार का उदाहरण ले लो, हेमंत विश्वकर्मा का उदाहरण ले लो, गणेश जोशी का ले लो, सुबोध उनियाल का ले लो, तमाम कांग्रेस के भ्रष्ट नेता भाजपा की गोद में चले गए उत्तराखंड में। कारण या तो पैसा बचा लो या जेल चले जाओ। उसी क्रम में अब भारतीय जनता पार्टी ने इसको हथियार बना दिया। जब जब चुनाव आते हैं तब तब भारतीय जनता पार्टी ये काम करती है। राजीव भाई के घर में जो छापा पड़ा है तो निश्चित रूप से एक छोटा व्यापारी अरबों का मालिक हो गया। सबको पता है इसमें हरीश रावत जी का हाथ है, और हरीश रावत जी 1509 करोड़ के उस केदारनाथ घोटाले में उनका नाम भी है। अब ऐसे में इस चुनाव में हरीश रावत की जबान को बंद करना है तो राजीव जैन के आईडी बैठा दो। हरीश रावत जी अब चुनाव में चुप हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि कांग्रेस बैकफुट पर आ गई, हम इन्हें बदनाम करेंगे, अखबारों के माध्यम से चुनाव जीतेंगे। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो अंकिता हत्याकांड में अपनी विधायक को बचा देती है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है कि देहरादून के मेयर के ऊपर सबूतों के साथ आरोप लगते हैं मगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती। ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल सर, जवाब ले लेते हैं। गरिमा जी ने आपने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, नवीन जी हमारे साथ जुड़ गए। ठीक है, कार्रवाई नहीं होती। ठीक है, ठीक है, नवीन जी हमारे साथ आ गए। नवीन जी पहली बात तो ये कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि भाई जिस राजीव जैन के यहाँ पर आप छापेमारी मतलब की जा रही है एजेंसियों की ओर से, वो राजीव जैन तो पिछले 3 साल से सक्रिय नहीं है, ना तो वो किसी बैठक में आते, ना उनको किसी तरह का कोई मतलब है क्योंकि वो बीमार रहते हैं। उसके बावजूद भी अगर छापेमारी की जा रही है तो कहीं ना कहीं हरीश रावत को दबाने के लिए, क्योंकि उनके वो बेहद करीबी हैं, ये सभी जानते हैं, तो कहीं ना कहीं हरीश रावत के ऊपर दबाव पड़े, इसीलिए